अस्सलाम वालेकुम। ईरान, अमेरिका और इसराइल, ये जंग जो है वो ऑब्वियसली ख़त्म होने वाली नहीं है। ख़त्म होने वाली इसलिए नहीं है कि अमेरिका जो है वो चौधरी अपने आप को समझता है। मतलब इसको मैं बहुत अलग तरीके से आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अमेरिका जो है वो अपने आप को चौधरी समझता है कि जहाँ जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगा, ठीक है। फिर इसराइल उसके साथ लाजमी सी बात है, क्योंकि जो ज्यूज़ हैं, ठीक है, यहूदी हैं, उनका कारोबार पूरे दुनिया में है, ठीक है। तो वो कारोबार जो है वो ऑब्वियसली अमेरिका हर जगह फैला हुआ है, ठीक है। तो अमेरिका उनको छोड़ नहीं सकता, ठीक है। ये इसके अलावा जो यूएस के जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ऑलमोस्ट उनका जो ज़्यादातर रख रखाव होता है, ये चीज़ें हैं, वो पास में होती आई हैं इसराइल से, ठीक है। क्लिंटन हो या कोई भी हो, वो इसी एंगल से आता है। अच्छा, अब इन दोनों का जोड़ है और इन दोनों के जोड़ के साथ फिर अरब ममालिक। अच्छा, अरब ममालिक का रोल क्या आता है जी? अरब ममालिक का रोल ये है कि वो नाम के ही अरब रह गए। अब नाम के अरब कैसे रह गए? ठीक है, डिफेंस सिस्टम उन्होंने लिया इसराइल से। यूएई ने डिफेंस सिस्टम लिया इसराइल से ड्यूरिंग ईरान वॉर, ठीक है। अच्छा, तुर्की में सफारत खाना है इसराइल का, वो अभी तक बंद नहीं हुआ। यूएई में सफारत खाना है, सऊदी अरब में सफारत खाना है, वो बंद नहीं हुआ। तो ये तमाम चीज़ें हमें क्या इंडिकेट कर रही हैं? वो इंडिकेट ये कर रही हैं कि अमेरिका अमेरिका की तमाम बेसिस जो है ना वो सऊदी अरब में भी हैं, कतर में भी हैं, यूएई में भी हैं, जितने भी ममालिक इन सब में, ठीक है। तो इन तमाम ममालिक में जब ये बेसिस रख के बैठे हैं, इसराइल के साथ जो है वो ताल्लुकात रख के बैठे हैं, ठीक है, उसका मतलब तो सिंपल है ना कि ये मुसलमानों, अरब ममालिक भी जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही हैं। वो मुसलमान तो न हुए फिर सूरत में, और नाम के मुसलमान हुए, ठीक है। अब ये नाम के मुसलमान के साथ जो है वो ईरान का मामला क्या है जी? ईरान क्योंकि वो वाहिद मुल्क था इस खत्ते में, ठीक है, जो मतलब एक बड़ा मुल्क है, और बड़ा मुल्क होने के साथ उसके पास जो है वो यूरेनियम, ठीक है, लेकिन उसकी इतनी मकदार नहीं है कि जितना जो है वो बढ़ा चढ़ा के जो है वो अमेरिका इसको जो है वो पेश कर रहा है। और इसको पेश करने के साथ वो इसको एक जवाब बना के जो है वो ईरान पर उसने हमला किया। ईरान पर हमला करने के बाद उसे ये पता नहीं था कि जी ईरान की मदद कौन कर रहा है। ईरान की मदद चाइना, रशिया, ये दोनों ममालिक कर रहे हैं। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ख़त्ते में अगर अमेरिका ईरान पे आके बैठ जाता है तो उसका मतलब ये है ज़मीनी कार्रवाई होती है, तो उसका मतलब सिर्फ सिंपल इतना होगा कि ये चाइना की सलामती को भी ख़तरा है, ये रशिया की सलामती को भी ख़तरा है, और ये ख़तरा है किसको? पाकिस्तान को भी ख़तरा है, ठीक है। इंडिया तो वो तो कभी भी मिल जाएगा, वो इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, और इसराइल जो है वो उसके साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान की जंग में भी जो है वो इवन इसराइल ने बड़ी मदद की। अब इसको यूएस को यहाँ से निकालने के लिए जो है वो चाइना और रशिया ने बहुत काम किया, ठीक है। वो इसलिए काम किया क्योंकि जो ईरान की अपनी ताकत थी वो इतनी ताकत नहीं थी कि वो यूएस को शिकस्त दे सके। इसमें बहुत सारी मदद जो है रशिया चाइना की। अच्छा, अब ये गेम किस तरफ जा रहा है? अब गेम ये इस तरफ जा रहा है कि अमेरिका अपनी चौधराहट साबित करने के लिए ना वो जहाज़ भेज रहा है, ये भेज रहा है, वो भेज रहा है, लेकिन उसको पता है कि वो यहाँ ग्रिप मजबूत नहीं कर सकता, क्योंकि ये दूसरा ग्रेवयार्ड बनेगा यूएस के लिए और इसराइल के लिए। वो इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पाकिस्तान बैठा हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान ने जैसे तालिबान के साथ किया वैसे वो प्रॉक्सी वॉर कर सकता है, ठीक है। ये करने के साथ चाइना है, चाइना मौजूद है, फिर रशिया मौजूद है। तो अमेरिका जो है वो सिर्फ बातों तक ये चीज़ें कर रहा है, ठीक है, वो रियलिटी में कर नहीं सकता। हाँ, वो करेगा तो मुँह की खाएगा। अब बेवकूफ़ी होगी, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो जो ट्रम्प को पकड़ा है वो इस तरह पकड़ा है कि जैसे हमारे यहाँ जो है वो गवर्नमेंट्स जो है वो इस्टेब्लिशमेंट बेस्ड होती हैं, यानी कि वो सेलेक्ट करती है। उस तरह गवर्नमेंट जो बाहर की गवर्नमेंट होती है उनको भी जो है वो एट टाइम्स जो इस्टेब्लिशमेंट पूरी दुनिया में जितने भी इस्टेब्लिशमेंट हैं उनकी बेस पे ही गवर्नमेंट सेलेक्ट की जाती है। वो बंदा सेलेक्ट किया जाता है जो उनके काबू हो, ठीक है, जो उनकी बात माने बेसिकली। तो एक पूरा एक 22 साल 20 साल का जो है टाइम फ्रेम ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि जी हमने क्या करना है, किस मुल्क को टारगेट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। हाँ, उसमें चेंजेस जो है सडन चेंजेस की जाती हैं, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें सिर्फ इतनी सी सिचुएशन ये है कि चाइना और रशिया नहीं आने दे रहे, और अमेरिका जो है उसको भी ये मालूम है कि चाइना और रशिया बैक एंड पे हैं, लेकिन वो इसको साबित नहीं कर सकता। वो पाबंदियाँ लगा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब इसमें जो गेम चेंजर बन सकता है वो ये बन सकता है, अभी ईरान को पता है कि मेरे बैक पे जो है वो रशिया और चाइना है, तो वो इसलिए जो है वो बार बार जो है वो टाइट वाली चीज़ें कर रहा है अमेरिका के साथ कि तुम आओ देखते हैं फिर। क्योंकि उसको पता है ना उसकी ताकत क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि ईरान की स्ट्रेंथ इससे पहले इतनी नहीं थी।
और जहाँ तक बात की जाए इसराइल की, तो वो ऑलमोस्ट आप ये समझें अरब ममालिक तो उसकी लपेट में हैं, ठीक है। और वो तो अगर हमला करना चाहे तो इवन पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो माहदा है वो भी नहीं बचा पाएगा सऊदी अरब को, जो मुझे लगता है। मुझे इसलिए लगता है वो ये चीज़ कि देखें, पाकिस्तान नो डाउट कि पाकिस्तान के पास जो है वो स्ट्रेंथ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना, चीज़ें करना, ये बहुत वक्त लगेगा आपको। और इतनी पावर नहीं है, ठीक है, कि वो सऊदी अरब में बैठ के वहाँ से ये कर सके। हाँ, पाकिस्तान से होती तो फिर ये पावर यूज़ की जा सकती थी, लेकिन अगर सऊदी अरब से वहाँ यूज़ की जाए तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। तो मुआहदा तो किया था, मुआहदा इसी सूरत में किया था कि जो हमले हो रहे हैं, लेकिन अरब को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि यार जब वो हमला कर रहा है, ठीक है, फ़लस्तीन पे हमला करके उसने शहीद किया है, वो मुंह से बोल रहा है, इसराइल बोल रहा है इस चीज़ के बारे में, लेकिन इनको इतनी अकल नहीं आ रही कि हम फिर उनके साथ मुआहदा करें। उनको सफारत खाने उनके खुले हुए हैं, उनसे हम डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं, उनसे हम वेपन्स ले रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें पता नहीं अरब को क्यों नहीं समझ में आ रही। या तो जो हुक्मरान बैठे हैं अरब के वो यहूदी हैं, ठीक है, ये हो सकता है, नाम के मुसलमान हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा ईरान है, ईरान में भी जो है वो ज़्यादातर आप कहते हैं कि नहीं जी मुसलमान मुसलमान तो हैं, ये नहीं कि मुसलमान नहीं है, लेकिन यहूदियों को जब निकाला गया था यहाँ से, तो यहूदियों को बहुत सारा पार्ट यहाँ रहा, और भेष बदल के, नाम बदल के। तो अब जितने भी अ, ईरान की जो टॉप मिलिट्री या उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप कहें, उनकी शहादत हुई है, इब्राहिम रईसी की शहादत हुई थी, तो वो भी उसमें इन्वॉल्वमेंट जो इसराइल की या अमेरिका की थी, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हो जाए। फिर खामनाई की हुई, वो तो डायरेक्टली जो है वो लाजमी बात है, अंदर की खबर ना हो तो फिर कैसे हो सकती है। देखिए, एजेंसीज़ की बात नहीं होती, एजेंसीज़ ठीक है कर सकती हैं, लेकिन इस लेवल तक नहीं कर सकती। तब तक जब तक नहीं कर सकती जब तक अंदरूनी सपोर्ट ना हो, ठीक है। अब अंदरूनी सपोर्ट का क्या ताल्लुक होता है जी, इसमें इसराइल मज़हब की हद तक चला जाता है डीप। इवन मैंने किस्सा तो नहीं, खैर ये रियल स्टोरी है। पाकिस्तान के डीजी खान में एक इमाम था, और वो यहूदी, मतलब यहूदी था, और वो यहाँ इमामत करा के गया था 7 साल। डेरा गाजी खान के एरिया में वो इमामत करा के गया था, और ये दुबई में एक साहब से मुलाकात में जो है वो रिवील हुआ था। तो जो यहूदी हैं वो इस लेवल तक जो है वो उन्होंने जो है अपनी चीज़ों को फैलाया हुआ, चीज़ों, मुसलमानों को होश ही नहीं था भाई, कि जब एक मुसलमान को होश ही नहीं होता तो वो फिर क्या ही उस पर रिएक्ट करेगा, क्या ही वो करेगा। आजकल हम अपनी लड़ाई में लड़े हुए हैं जी, मज़हब की लड़ाई में लड़े हुए हैं, तो हमें क्या इस चीज़ का अंदाज़ा, पॉलिटिकल लड़ाइयों में लड़े हुए हैं, तो हम तो स्ट्रेंथ पे है ही नहीं। तो बहरहाल ये है कि ये अलग टॉपिक की तरफ चला जाएगा। अब अमेरिका को पता चल चुका है कि वो यहाँ नहीं कर सकता, वो जस्ट अपनी चौधराहट दिखाने के लिए, इज़्ज़त के साथ यहाँ से निकलने के लिए ये चीज़ें कर रहा है, ठीक है। वो कोशिश करे कि सिर्फ एक एरिया जो है अपना हॉर्मस पे जो है वो अपना स्ट्रेंथ कम कंट्रोल कर ले, और वहाँ से जो है वो सारा ईरान कंट्रोल हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक जो है वो हो सकता है, क्योंकि ईरान का जो पार्ट है अपना हॉर्मस का, वो बेसिकली जो है वो ईरान की स्ट्रेंथ है, और उसको सपोर्ट किया हुआ है। अभी 2 कंट्रीज़ के मैंने नाम लिया, उन्होंने सपोर्ट किया हुआ है। अमेरिका यहाँ घुसने की कोशिश करेगा, बहुत कोशिश करेगा, लेकिन वो कर नहीं सकता। वो आएगा, मुक्की खाएगा, चला जाएगा। उसको पहले पता चल चुका है कि ग्राउंड रियलिटीज़ जो है ना वो डिफरेंट है। अगर मैं फ़ौज उतारता हूँ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए वहाँ से निकलना, फंस जाएगा। इसलिए फंस जाएगा कि ये ट्रैप है, ईरान में जो है वो एक ट्रैप उसके लिए साबित होगा, वो उसको जो है वो इससे निकल नहीं पाएगा। तो ये सिचुएशन है। इसराइल क्योंकि उसका एक ही एजेंडा, सबको पता है कि उसका एजेंडा क्या है। उसका एजेंडा ये है कि जितने अरब ममालिक हैं उन पर उसका कंट्रोल हो, ग्रेटर इसराइल बने, ये सबको पता है। लेकिन फिर भी अंधे हैं अरब ममालिक, ठीक है। पाकिस्तान का कोई रोल बनता नहीं है। पाकिस्तान का रोल इसलिए नहीं बनता कि अब पाकिस्तान की स्ट्रेंथ ख़त्म हो चुकी है। देखिए, स्ट्रेंथ इसलिए ख़त्म हो चुकी है, मैं किस लिहाज से कह रहा हूँ ये ज़रा समझिएगा। देखिए, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ इसलिए ख़त्म हो चुकी है ख़त्े में, क्योंकि एक तो ईरान के साथ अगर वो खड़ा है, ठीक है, तो उसे प्रॉपर खड़ा होना पड़ेगा, फिर यूएस को छोड़ना पड़ेगा। वो दोनों साइड पे खड़ा है, ठीक है, पॉलिटिकल गेम कर रहा है। अब पॉलिटिकल गेम जब वो कर रहा है, ठीक है, एक हद पे जाके कहीं ना कहीं उसे रुकना पड़ेगा, वो किसी उसको एक साइड लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो यूएस की साइड लेता है, ठीक है, तो फिर ईरान जाएगा, और ईरान की साइड लेता है तो यूएस जाएगा, ठीक है। बहुत गेम है, लेकिन एक तरीके से ये अप्रोच अच्छी भी है, एक तरीके से बहुत गलत भी है, ठीक है। हाँ, आप ऊपर ऊपर से दिखाएं कि जी हम जो है वो यूएस के सपोर्टर हैं, अंदर से जैसे तालिबान वाला काम किया तो वही करें आप, ठीक है। तो अगर ऐसी चीज़ की जाएगी तो ये पाकिस्तान के हक़ में होगी, क्योंकि ईरान बिल्कुल सरहद पे बैठा हुआ है पाकिस्तान की। अगर वो उससे पंगा लेता है तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाएगा।
और पाकिस्तान के गले में पड़ेगा। हाँ, वो यूएस से पंगा लेता है, वो भी गले में पड़ेगा, लेकिन ये कि मुँह पे दिखाना जो है वो हमारी माशाल्लाह जो है वो, मैं ये तो नहीं कहता, देखें अभी करंटली जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है या इलेक्शन का मामला हुआ था तो उसमें इन्वॉल्वमेंट जो इस्टेब्लिशमेंट की थी, मैं उस पर ये नहीं बात करूँगा। ठीक है, वो गलत था, बहुत बड़ी गलत चीज़ थी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसकी एक चीज़ रही है, क्योंकि वो जैसे तालिबान की प्रॉक्सी वॉर उन्होंने की, वो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। ठीक है, बहुत एक मुझे तो बड़ी पसंद आई, क्योंकि उस लिए पसंद आई कि उन्होंने डबल गेम किया यूएस के साथ। डबल गेम यूँ किया कि उनको कहते कि हाँ आप दें पैसे, हम मारेंगे, पैसे भी लिए और उल्टा उन्हीं के फ़ौजी मारे जा रहे थे। ठीक है, तो वो ये जो डबल गेम की है ये बड़ी कमाल की है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट में, पॉलिटिकल हवाले से, पॉलिटिकल एक स्ट्रेटजी के हवाले से जो है वो बहुत अच्छा था। अब इंडिया जो है थोड़ा बैकफुट पे है, पाकिस्तान यूएस के साथ खड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा गेम है। ठीक है, लेकिन अंदर अंदर से ईरान की भी मदद करनी चाहिए। ठीक है, और ईरान को भी बैकफुट पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि अगर ईरान हाथ से गया तो उसका मतलब सिंपल सा है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों ख़तरे में होंगे। क्योंकि अगर यूएस जो है वो या कोई भी आके बैठता है ईरान के बॉर्डर्स पे और ईरान पे पूरा कब्ज़ा करता है और बेसिस होती हैं, तो फिर चाइना को ख़तरा हो जाएगा, रशिया को ख़तरा हो जाएगा। ये होने नहीं देंगे चाइना और रशिया बेसिकली। पाकिस्तान तो एक गेमर है, लेकिन बहुत छोटा गेमर है, वो इतना बड़ा नहीं। चाइना और रशिया वो बहुत बड़े गेम हैं, मतलब इस हवाले से। बहरहाल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि क्या है, ईरान और अमेरिका जंग ये ख़त्म होने वाली नहीं है। ठीक है, ख़त्म होगी तो ईरान ये अमेरिका की तरफ से ख़त्म होगी। अमेरिका की तरफ से इसलिए ख़त्म होगी कि उसको वो सिर्फ खाली पीली चौधराहट दिखा रहा है, क्योंकि उसको गेम का समझ में आ चुका है कि यहाँ मैं निकल नहीं सकता इस गेम से। ठीक है, लेकिन ये कि वो अपनी चौधराहट साबित करने के लिए लगा रहेगा कि कहीं ना कहीं से चीज़ों को करूँ, क्योंकि ट्रम्प नो डाउट उसको कहते हैं लोग वो पागल है। ठीक है, लेकिन पागल है, लेकिन इतना भी नहीं है।